नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और नंबर जो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं वो करोड़्स में हैं, तो थोड़ा-सा हमको यहाँ पे आसानी होगी पढ़ने में। सबसे पहले जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू कितना आया है, कंपनी को यहाँ पर रेवेन्यू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों 12,978 करोड़, जो एक साल पहले 9,969.81 करोड़ था। अदर इनकम में नज़र डालोगे 210 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 274 करोड़ 19 लाख थे। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई 13,188.32 करोड़, जो एक साल पहले 10,244 करोड़ थी। टॉप लाइन में एटलीस्ट काफ़ी अच्छा जंप लग रहा है। ठीक है, फिर हम कहाँ चलते हैं, खर्चों में यानी एक्सपेंसेस में। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 8,512 करोड़ है, जो एक साल पहले 6,458.46 करोड़ थी। आपका परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 212 करोड़ एंड 37 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 135 करोड़ 68 लाख। इन्वेंट्रीज की नजर डालोगे 111 करोड़ एंड 11 लाख, जो एक साल पहले ना ये प्लस में था 152 करोड़ 35 लाख। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 701 करोड़ 31 लाख, जो एक साल पहले 695 करोड़ 97 लाख है। फाइनेंस कॉस्ट में नजर डालोगे 18 करोड़ 72,000, जो एक साल पहले 16 करोड़ 93 लाख था। अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 220 करोड़ एंड 50 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 204 करोड़ एंड 14 लाख रुपीस। अदर एक्सपेंसेस में नजर डालोगे 1,518 करोड़ एंड 70 लाख रुपीस, एक साल पहले ये 1,391 करोड़ एंड 30 लाख रुपीस। आपका टोटल खर्चा कितना हो गया 11,295 करोड़ एंड 53 लाख। एक साल पहले कितना था ये 8,750 करोड़ एंड 13 लाख। तो देखो, ये आपकी है टोटल इनकम, ये आपका है टोटल खर्चा। कितना हुआ आपका 1,892 करोड़ एंड 79 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 1,493 करोड़ 87 लाख था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर आप देखोगे ये काफ़ी अच्छा जंप आपको होते दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये आपका हो गया क्या, आपने एक्सेप्शनल आइटम हो गए, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गए। बट जब हमको देखते हैं कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी कितना आया है, ये है 1,473 करोड़ 92 लाख, जो एक साल पहले 1,168 करोड़ रुपीस था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं लास्ट में, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इवन अगर हम यहाँ पे देखें ना कि बेसिक ईपीएस आपकी कितनी है, आपकी ईपीएस आई है 72 रुपीज़ 91 पैसा, जो एक साल पहले ना 58 रुपीज़ एंड 1 पैसा थी। ठीक है, तो चाहे ऑपरेशन फ्रंट में हो, चाहे आप कह सकते हैं डायलूटेड ईपीएस में काफ़ी अच्छे नंबर दिख रहे हैं। अच्छा, कई लोगों का ये रहता है कि भाई हीरो मोटोकॉर्प में कंपनी का जो कंसल्ट स्टैंडर्ड नंबर यानी कोर बिजनेस जो है वो कैसा रहा है, प्लस टोटल बाइक्स कितनी बिकी यानी वॉल्यूम्स का क्या हाल है। यहाँ भी आपको यहाँ मिल जाएगा डेटा, कंपनी देती है कि भाई टोटल वॉल्यूम का क्या हाल चाल है और स्टैंडर्ड नंबर्स कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर सोल्ड लाख में 17,14,000 व्हीकल बिकी हैं, जो एक साल पहले ये नंबर मात्र 13,81,000 था। यानी वॉल्यूम में भी आप देखोगे तो काफ़ी हद तक बढ़ोतरी, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वॉल्यूम में जंप है। आपकी इनकम में नजर डालोगे तो 13,000 करोड़ रुपए की स्टैंडर्ड लोन में, जो एक साल पहले 10,162 करोड़ था। ये कोर बिजनेस है इनका ना। और जब हम खर्चों में नजर डालते हैं हम पाते हैं कि कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है 11,150 करोड़ एंड 37 लाख, जो एक साल पहले 8,719 करोड़ 90 लाख था। तो आपका प्योर ऑपरेशन फ्रंट यानी उतना बिजनेस हुआ, इतना खर्चा हुआ 1,854 करोड़ 79 लाख, जो एक साल पहले 1,442 करोड़ एंड 45 लाख थी। इवन इसकी जब हम ईपीएस देखते हैं ना लास्ट में, तो वो आती है 69 रुपीज़ 96 पैसा, जो एक साल पहले 53 रुपीज़ 99 पैसा थी। तो स्टैंड अलोन में भी आप देखोगे तो नंबर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आपको दिखेंगे। अब भाई हीरो मोटरकॉर्प है, डिविडेंड तो बनता है भाई। तो क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और जी हाँ बहुत अच्छा डिविडेंड दिया, बहुत अच्छा क्या डिविडेंड तो दिया ही है। 75 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ठीक है, एंड आप ये कह सकते हो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कंप्लीटेड विद इन 30 days of declaration at the ensuing 40
43rd AGM, जब 43rd AGM होगी उसके 30 दिन के अंदर आपको इसका पेमेंट हो जाएगा। यानी कि इसका जो कंपनी क्या कह रही है, आप कह सकते हो डिविडेंड की बात कही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब हमको ये देखना है कि ये जो कोर बिजनेस था, जो कोर नंबर थे, हमने चर्चा कर लिया है। अब थोड़ा डीप में जाते हैं। जिन्हें सिर्फ नंबर देखने थे वो यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा डीप में चलेंगे कि भैया क्या हाल चाल रहे हैं टोटल नंबर के। आइए चर्चा करते हैं। तो रिकॉर्ड हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन इट्स 25th consecutive year of इंडस्ट्री लीडरशिप। प्रॉफिट आप देखोगे 12,797 करोड़ है और पैट यह है 1,001 करोड़। डिक्लेयर डिविडेंड 75 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। अब हमने हाईलाइट क्वार्टर नंबर तो देख लिए, साल भर का क्या हाल चाल है। तो भाई पूरे साल में 64,069 लाख यूनिट ऑफ मोटरसाइकिल बिकी है। ठीक है, और ये ग्रोथ है 10% का पिछले साल से। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप पैट देखोगे, प्योर प्रॉफिट देखते हैं अपन, ठीक है, नेट प्रॉफिट, उसमें तो 14% का आपको यहाँ जंप दिख रहा है 5,268 करोड़ रुपीस का। ओके, यानी कि जो हीरो मोटर कॉर्प है उसने नंबर मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और देखिए हुआ क्या है, एबिटा मार्जिन में ना इस बार 14.7% में रहा है, 30 बेस पॉइंट की इंप्रूवमेंट है। और वो किस लिए है, फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। अब जो ईवी है प्लस जो तमाम चीज़ें चल रही हैं वो, प्लस कॉस्ट इफिशिएंसीज उठाई गई हैं जिसके कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे जो द रेवेन्यू फ्रॉम इट्स पार्ट एक्सेसरीज और मर्चेंडाइजिंग बिजनेस फॉर द इस ईयर है वो 6,147 करोड़ रुपीस का रहा है। कितना, 6,147 करोड़ रुपये का जो पार्ट बेचे जाते हैं एक्सेसरी बेचती कंपनी, उसकी बात कही जा रही है। फिर फाइनल डिविडेंड यहाँ पे आप डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड ऑन 71 रुपीज इंक्लूडिंग द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 110 रुपीज पर शेयर। यानी कि टोटल डिविडेंड 185 रुपीज का कंपनी ने दिया है। ठीक है, अब देखो इस ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो क्यों हुई, क्योंकि सस्टेन कंसिस्टेंट गेन देखने को मिल रही है इनके कोर इंटरनल कंबशन इंजन बिजनेस में, विद हीरो मोटोकॉम एक्सपैंडिंग अपना मार्केट शेयर तमाम की सेगमेंट में। ग्रोथ ब्रॉड बेस रही है, चाहे वो 100 सीसी में हो या 125 सीसी में, स्कूटर और प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में, पावर्ड बाय एक सीरीज ऑफ वेल रिसीव प्रोडक्ट रिफ्रेशेस और कंपनी का हाईएस्ट एवर फेस्टिव सीजन यहां पर आपको देखने को मिला है। फिर जो मेरे को मेन जरूर देखनी थी इस बिजनेस में वो है इनकी वीडा, यानी इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो देखिए ये जो वीडा हीरो मोटोकॉर्प की जो इमर्जिंग मोबिलिटी बिजनेस है वो एक लैंडमार्क ईयर था, हाईएस्ट रिटेल विद रिकॉर्ड ईयर ऑफ और ग्रोथ 190%। देखो इससे बहुत कुछ होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी अभी कंपनी बनी है, तो 190% ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, वीडा VX2 सीरीज जो आई है वो सक्सेसफुली ब्रॉडन होने की बात कही जा रही है, ब्रांड्स रीच इनटू मास मार्केट। वाइल जो इनका लॉन्च रहा ना डर्ट EK3 मार्क्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन वीडास पर्पस ऑफ रीइमेजिन फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी फॉर अ न्यू जनरेशन। देखो ये बात तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ पे लाइन्स में नहीं जाना है हमको, यहाँ पे हमको देखना है लगातार एटलीस्ट 1 से 2 साल 3 साल किस तरह से अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो इनका ग्लोबल बिजनेस है वो ऑल टाइम हाई विद 40% जंप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्रिवन बाय कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस की इंटरनेशनल मार्केट। हीरो मोटोकॉर्प जो अपना एक्सपेंशन ये कर रहे थे अब वो 52 कंट्रीज में हो चुका है और ये नए मार्केट में एंट्री की है जैसे यूरोप और यूनाइटेड किंगडम, और अपनी पोजीशन एज ए ट्रूली ग्लोबल मोबिलिटी ब्रांड ये लगातार बना रहे हैं। इसके साथ साथ हर कोई जानना चाहता है कि भाई हार्ले डेविडसन का क्या हाल चाल है, तो उसने 26% का ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर ऑन इट डिस्पैच वॉल्यूम। इनका जो परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी मजबूत रहा क्योंकि सक्सेसफुल लॉन्च की गई HDX 440T ब्रांड कैंपेन, और जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो अब 100 से भी ज़्यादा पॉइंट पे पहुंच चुका है इन फाइनेंशियल 25 और 150 ये फाइनेंशियल 26 में पहुंचे टोटल। ठीक है, इनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस की मार्केट। अब 150 टच पॉइंट जो हार्ले डेविडसन है वो भाई साहब टच कर चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी रही। और अगर बात करें कमेंट में तो हर्षवर्धन साहब जी जो हैं, जो CEO हैं यहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये नंबर जो गया है 26 फाइनेंशियल 26 रिमार्केबल ईयर रहा है, डिफाइनिंग रिकॉर्ड परफॉर्मेंस हुई है, ना सिर्फ सस्टेन लीडरशिप हो रही है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल स्कूटर
फॉर 27 ईयर, बट कमिटमेंट टू डिफाइनिंग म्यूचुअल मोबिलिटी, जो ग्रोथ है वो बहुत चारों तरफ से हुई है। स्ट्रॉन्ग प्रीमियम और ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा करता दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल माहौल अच्छा है, पॉजिटिव है, डिविडेंड बहुत अच्छा रहा, अब नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। अब देखना ही पड़ेगा कि कल यानी कि बाजार इसे किस तरह रिएक्ट करता है। ओके, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।